हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 में। जैसा कि साथियों आप सभी देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसा कि शिक्षकों की नौकरी हुई बर्खास्त। DLED फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले शिक्षक हुए बर्खास्त। शिक्षा विभाग को दे दिया था चकमा। तो चलिए साथियों देखते हैं क्या दिया है इस न्यूज़ में। फर्जीवाड़ा, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड से चयनित शिक्षक कलाकार निकले। DLED की फर्जी अंकसूची से नौकरी कर रहे 3 शिक्षक बर्खास्त। सिंगरौली में हुई थी पोस्टिंग। पहली पोस्टिंग 1 साल में ट्रांसफ़र भी करा लिया था। FIR दर्ज करने के लिए भी लिखा पत्र। अंकसूचियों के सहारे नौकरी करने वाले 3 शिक्षकों पर गाजगिरी है। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड PEB से चयनित होकर प्राथमिक शिक्षक के रूप में सिंगरौली में पदस्थ इन शिक्षकों के 1 साल के भीतर ही सिंगरौली से राजगढ़ ट्रांसफ़र भी हो गया। ये तीनों शासन से जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। सिंगरौली में हुई जांच के बाद इन तीनों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल PEB के चयनित शिक्षकों की प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियुक्ति दी गई थी। इसके बाद इनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच हुई। सिंगरौली में पदस्थ 3 शिक्षक राहुल सिंह कांकरिया, सुनीता चौहान और बालचंद नागर ने कुछ दिन तक तो वहां नौकरी की। बाद में उन्होंने अपना ट्रांसफ़र राजगढ़ जिले में करा लिया। यहाँ राहुल सिंह कांकरिया खुद नरसिंहगढ़ में, सुनीता चौहान बेरखेड़ा नरसिंहगढ़ में और बालचंद नागर बनी सारंगपुर में पदस्थ कर दिए गए। हाल में सिंगरौली से आई एक जांच रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी हुए हैं। दरअसल इनके दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि इनकी DLED की अंकसूची फर्जी निकली। सिंगरौली के DO ने इस बारे में राजगढ़ के DO को पत्र लिखकर तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए भी कहा है। 1 साल के अंदर तबादले पर भी सवाल। तीनों शिक्षकों की नियुक्ति पिछले साल ही सिंगरौली में प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई थी। लगभग 8 माह इन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाद में अपना स्थानांतरण राजगढ़ के लिए करा लिया। सवाल उठता है कि परीक्षा अवधि के दौरान ही इनका स्थानांतरण कैसे हो गया, क्योंकि नई नियुक्तियों के तहत सभी शिक्षकों को अपनी प्रथम नियुक्ति में परीक्षा अवधि पूरी करनी ही पड़ती है। नियम विरुद्ध किए गए स्थानांतरण के बाद शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्यालय भोपाल में बैठे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। 16 अंक सूची राजगढ़ में भी आई थी सामने, लेकिन कार्रवाई नहीं। राजगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय में पहले ही इस बात का खुलासा हो गया था कि शिक्षक भर्ती में DLED की फर्जी अंक सूची लगाई गई हैं। राजगढ़ में कर्नाटक मैसूर ओपन विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई 16 अंक सूची सामने आई हैं, जिनका वेरिफिकेशन करने पर यह स्पष्ट हो गया था कि यह अंक सूची असली कर्नाटक मैसूर यूनिवर्सिटी की नहीं है। लेकिन यहाँ फर्जी दस्तावेज लगाने वाले किसी भी आवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्र बताते हैं कि उस समय भी जिला शिक्षा कार्यालय में बैठे हुए कर्मचारियों के लेन देन करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। राजगढ़ DO ने साधी चुप्पी। जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह रघुवंशी ने हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी का पदभार संभाला है, लेकिन यह मामला उनकी जानकारी में है। वे राजगढ़ जिले में लगभग 1 माह पहले आ चुके हैं। जब उनसे इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने मोबाइल रिसीव भी नहीं किया। शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हमने अपने अधीनस्थ कार्यालय को FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिख दिया था। इसके अलावा राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा है कि वह अपने 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ से सभी की नियुक्तियाँ निरस्त करा दी गई हैं। SB सह DO सिंगरौली 22 शिक्षकों के नाम आए सामने, जिनकी फर्जी अंकसूची राजगढ़ से बनी। इन तीनों शिक्षकों के साथ ही फर्जी अंकसूची से नियुक्ति लेने वाले 22 शिक्षक शामिल हैं। यह सभी शिक्षक राजगढ़ के हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग जिलों में नियुक्तियाँ दी गई हैं। जो अंकसूची बनाई गई हैं वह कर्नाटक मैसूर ओपन विश्वविद्यालय के नाम की बनाई गई हैं। यह भी राजगढ़ के ही एक कंप्यूटर सेंटर द्वारा बनाई गई। इस पूरे फर्जीवाड़े में शिक्षकों से न सिर्फ DLED की फर्जी अंकसूची लगाई, बल्कि जो वेरिफिकेशन विश्वविद्यालय से मांगा गया वह पत्र भी झूठा थमा दिया, जिससे नियुक्ति मिल गई थी। तो चलिए साथियों, ये न्यूज़ थी जो राजगढ़ और सिंगरौली जिले की थी, जहाँ पर फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।